नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानिमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है मलाना विलेज। मलाना विलेज ये गांव हिमाचल प्रदेश की पार्वती वैली में बसा एक फेमस गांव है। वैसे तो ये गांव काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, पर जो यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है वो है मलाना क्रीम। मलाना क्रीम दुनिया भर में काफ़ी फेमस है और यही इसका मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। ये गांव एक प्राचीन गांव माना जाता है और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक विलेज भी माना जाता है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 5000 के आसपास है। इस गांव के लोग अपने आप को सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के वंशज मानते हैं खुद को। वो इसलिए क्योंकि जब अलेक्जेंडर की पोरस से लड़ाई ख़त्म हुई थी और जब वो वापस जा रहा था तब उसने अपने कुछ सैनिक यहीं छोड़ दिए थे और बाद में उन्हीं सैनिकों ने ये गाँव को आकर बसाया था। अब बात करें यहाँ की भाषा के बारे में तो कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ पे कनाशी भाषा बोली जाती है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे राक्षसी भाषा बोली जाती है, जिसमें थोड़े ग्रीक वर्ड का भी यूज देखा गया है। यहाँ के लोग जमालुद्दीन ऋषि की पूजा करते हैं जिन्हें जामदग्नि महाराज भी कहा जाता है और साथ में देवों के देव महादेव को भी मानते हैं और बाकी देवी देवता भी यहाँ पर पूजे जाते हैं। माना जाता है इनका खुद का पार्लियामेंट्री सिस्टम है गांव में, जो कि काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है और उसे 2 लेवल में डिवाइड किया गया है, जिसके लोअर लेवल को कनिष्ठांग कहा जाता है और अपर लेवल को जयस्थांग कहा गया है। इनके गांव के सारे लोकल फैसले यहीं होते हैं और अगर कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है जिसका फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए, तो उसके लिए यहाँ थोड़ा अलग प्रोसेस है। जिन 2 लोगों का मैटर होता है उन दोनों से एक एक बकरा मंगाया जाता है और दोनों बकरों के शरीर में चीरा लगाकर उसमें सेम अमाउंट का जहर भर दिया जाता है और फिर जिसका बकरा पहले मर जाता है वो मैटर हार जाता है। इस गांव के कुछ इसी तरह के रीति रिवाजों की वजह से ये गांव दुनिया के कुछ अजीब गांवों में से एक माना जाता है। मलाना गांव में एक फगली फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो कि साल में 2 बार आता है, फरवरी में और अगस्त में। यहाँ के लोग अकबर को भी काफ़ी मानते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि जब पूरे देश में मुगल राज चल रहा था और जब अकबर राज कर रहे थे तो उनके सैनिक एक बार टैक्स लेने मलाना आ गए थे, पर उस समय जमलू ऋषि ने मना कर दिया था टैक्स देने से, क्योंकि वो टैक्स देना एक इंसल्ट की तरह मानते थे। उसके बावजूद सैनिक जबरदस्ती एक सोने का सिक्का ले गए और जब उन्होंने वापस आके उसे अपनी खजाना की तिजोरी में मिलाया तो सोने का सिक्का हवा में उड़ने लगा बजाय नीचे पड़े रहने की। जब ये बात अकबर को पता चली तो उन्होंने जमलू ऋषि के पास एक पैगाम पहुंचाया और कहा कि अगर आप में वाकई कोई शक्तियां हैं तो आगरा में बर्फबारी करवा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा। और ऐसा माना जाता है कि अगले ही दिन आगरा में स्नोफॉल हो गई थी और अकबर पूरी तरह से मान गए थे कि जमलू ऋषि में शक्तियाँ हैं। उसके बाद अकबर ने अपनी एक सोने की बनी मूर्ति उन्हें भेंट करी। तब से यहाँ के लोग अकबर को भी मानते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ के इतिहास की। अब बात करते हैं यहाँ के टूरिज्म की। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि ये गांव काफ़ी प्राचीन और पॉपुलर है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इस गांव में उनके रुकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, ना वो यहाँ पर रुक पाते हैं क्योंकि यहाँ कोई होटल नहीं है स्टे के लिए, इसलिए सबको गांव के बाहर ही रुकना पड़ता है। सो पीपल स्टे आउटसाइड द विलेज इन कैफ़े लाइक बाबा कैफ़े, कैफ़े रुद्र और भी काफ़ी। इस गांव के अंदर किसी को भी कुछ टच करने की परमिशन नहीं है और अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे फ़ाइन देना पड़ता है 2500 रुपये का। इस गांव का मेन सोर्स ऑफ इनकम मलाना क्रीम है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पर इसका व्यापार किया जाता है और खेती की जाती है। इसकी खेती मेडिकल यूज़ के लिए लीगलाइज कर रखी है और अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। और आए दिन यहाँ पर लोग पकड़े जाते हैं नशे की वजह से और उन पर कार्रवाई की जाती है। वैसे यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ अक्टूबर में सबसे अच्छी क्रीम मिलती है। यहाँ मॉनसून में जाना अवॉइड करें तो ही अच्छा है। मॉनसून में यहाँ के नज़ारे तो नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, हरे भरे होते हैं, पर रिस्क उससे भी ज़्यादा होता है। मॉनसून में यहाँ पे लैंडस्लाइड का और रिवर वाटर लेवल बढ़ने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे टाइम पर वहाँ रास्ते टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और ऐसे में आप वहाँ जाकर लंबे टाइम के लिए फंस भी सकते हैं। और मॉनसून में यहाँ के ट्रैक्स भी काफ़ी रिस्की हो जाते हैं, लेकिन नो डाउट स्नोफॉल के दौरान ये गांव काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि इस गांव में इनकी अपनी अलग पुलिस होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।